जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके साथ अष्टमी नवमी पर कन्या भोज जो किया जाता है उस पे हम कैसे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और किस ट्रिक को अपनाते हैं, बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और एक छोटी सी ट्रिक भी कि जिससे आपकी पूरियाँ खूब फुली फुली गुब्बारे जैसी बनी और आपको इसमें मोयम डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये देखिए, हमने आपके साथ जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई हैं वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने लिया है हाफ टी स्पून जैसा चीनी, ये देखिए आधा चम्मच के जैसा चीनी है। अब इसमें हम मिलाएंगे गुनगुना दूध, यानी हल्का गर्म दूध मिलाकर, ये देखिए इस तरह से करीब 1-2 चम्मच दूध होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बस इसमें मिलाकर इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे जिससे ये चीनी आपस में घुल जाए। आप चाहें तो इसे चम्मच से हिलाकर मिला भी सकते हैं इस तरह से। बस इसे आप ढक दीजिए। इसी को हम आटे में पहले मिलाएंगे और उसके बाद अपना आटा रेडी करेंगे। इससे आपकी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और फुली फुली बनती हैं। सफ़र में भी आप ले जाकर ट्राई कर सकते हैं। आइए मैं कैमरे को इधर करके सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि आपको पहले से क्या तैयारी करनी है। तो ये देखिए छना हुआ आटा है और ये देखिए सूजी यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है। ये दूध जो मैंने चीनी डाल के घोला है और यहाँ पे ये सादा साफ़ चीनी है अलग से हलवा बनाने के लिए। चने मैंने भिगो के रख लिए हैं पहले से ही कन्या भोज के लिए। ये है शुद्ध घी जिसमें हम सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ें रेडी करके रख लेनी है और सभी आपका गैस चूल्हा वगैरह साफ़ होना चाहिए। आप स्वयं स्नान ध्यान करने के बाद कन्या भोज के लिए जो हम भोजन तैयार करते हैं वो हमें रेडी करना है, ठीक है। तो अब जो मैंने ये चीनी का घोल तैयार किया है उससे हम आटा लगाएंगे। तो पहले सूखा आटा थोड़ा सा निकाल लेंगे और ये देखिए हल्की सी चीनी अभी कम घुली है तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सबसे पहले ये ट्रिक आप कभी भी पूरी बनाते हैं तो आप अपना सकते हैं। बस आटे को हमें अच्छा सा टाइट डो तैयार करना है। ये देखिए अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब उसके बाद मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो ये रहा मेरा भीगा हुआ काला चना। तो इसे मैंने अच्छे से धो के भिगोया था। अब फिर से हम इसे छान कर एक प्रेशर कुकर में रख देंगे बॉयल होने के लिए। दोस्तों आप लोग चना जब बनाते हो तो उसमें नमक इस्तेमाल करते हो कि नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जो माता जी को भोग लगाया जाता है उसमें हम लोग सिर्फ उबला चना ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक कुकर लेंगे, अपने चने को इसमें डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और आधा चम्मच देसी घी डालकर, ये देखिए इसमें से थोड़ा सा हम लेंगे आधा चम्मच के जैसा और इसमें अब पानी डालकर और हम इसे बॉयल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। अब आगे की तैयारी हमने करनी है, कैसे हमें पूरियाँ वगैरह बनानी है वो भी ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक बार फिर से आटे को हल्का सा मसलते हुए हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। जैसे कि बहुत सारी बहनें बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाती हैं देवी जी को चढ़ाने के लिए, ऐसी गलती आप ना करें। ये एक प्रकार से हमारी दादी नानी देवी जी का नेवज बोलती थी। तो हमेशा छोटा छोटा बनाना चाहिए और बहुत ही प्यारा गोल सुंदर सुंदर जली और वैसी पूरियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको पेड़े बना के रख लेने हैं। और हम बात करें कि संख्याओं की कि कितनी संख्या में बनानी होती है। तो देखिए सबके अपने घर का अलग अलग रूल होता है। कोई कहती हैं माता जी 7 पूरियों का भोग लगाया जाता है, कोई 5, और हम लोग अपने घर में 9 पूरियों का भोग लगाते हैं, यानी जोड़े से 9 जोड़े से 9 का दोना हम करते हैं तो 18 हो जाती है। तो 18 पूरियाँ हम बेल कर रेडी कर लेंगे। क्योंकि हम अकेले बना रहे हैं तो बेलने में हमें आसानी हो, इस वजह से हम सारी पूरियों को बेलकर यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए अब हम पैन गरम करते हैं और उस पर हम सब पूरियाँ आपको तलकर दिखाएंगे। और ये जो परोथन है इसका इस्तेमाल हमें हलवा या किसी चीज़ में नहीं करना चाहिए। इसे आप अलग कंटेनर में रखें और चीटियों आदि के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो ये रहा शुद्ध घी, और शुद्ध घी में आपको बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बजट नहीं होता है कि शुद्ध घी में बना पाएँ, तो उसके स्थान पे आप मूंगफली का तेल या फिर तिल का तेल ले सकते हो। लेकिन अपनी चीज़ों को शुद्ध रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन लगाएंगे। तो चलिए अभी कैमरा पास में करते हैं। ये देखिए जैसे 1 चम्मच आपने घी डाल लिया। अब इसके ऊपर आपको मूंगफली का या तिल का तेल डाल देना है। अब आपका पूरा तेल शुद्ध हो गया। जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो थोड़े से गंगा जल डाल के पूरे जल को शुद्ध करते हैं, उसी तरीके से इस तरह से आपको अच्छे से पैन गरम हो जाए। अब आप अपनी सारी पूरियों को इस तरह से फ्राई कर लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, विश्वास नहीं मानेंगे, बिना इसमें घी तेल आटे में डाले आपकी पूरियाँ बिल्कुल नरम नरम और फुली फुली बनती हैं, बहुत ही अच्छी। आप इस ट्रिक को आजमा के देखिएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से हमने सारी पूरियों को तल के एक साथ कर लेना है। अभी हम आपको इसे भोग लगाने का तरीका भी बताएंगे।
तो ये हमने सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। और चने भी कैसे बनाने हैं वो भी हम आपको बना के दिखा रहे हैं, और हलवा भी बनाना बताएंगे। दोस्तों आप वीडियो पर बने रहिएगा, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके क्या आप अपने घर में इस तरह बनाते हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, बातों बातों में सारी पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, फुली फुली हैं, कोई भी पूरी पिचकी नहीं है, आप इस चीज़ को नोट करिएगा। अब हमारे ये चने हैं बॉयल हो चुके हैं, ये देखिए हमने चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से चने एक कटोरी में निकाल के हमने रख लेना है, ठीक है। करीब 4-5 चम्मच चने निकाल कर हम माता जी के लिए रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने नमक नहीं मिलाया है, कुछ भी नहीं मिलाया है, शुद्ध घी के साथ में ये बॉयल हुआ है। अब हम जो कन्याओं के लिए बनाएंगे उसमें थोड़ी अदरक, मिर्ची और ये टमाटर, और ये शुद्ध घी में हमें चने भी बनाने हैं। जीरे का तड़का लगाते हुए ये जो मैंने मसाला पीसा था, अदरक, मिर्ची और टमाटर का पेस्ट है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस इसे अच्छे से भूनकर, और जो मिक्सर का धोकर पानी होता है उस पर डालेंगे, भूनकर हम इसमें अपने उबले वाले चने डाल देंगे। थोड़े से चने को मैश करके भी आप डाल दीजिएगा। अब चलिए हलवा बना लेते हैं। तो हलवा बनाने के लिए थोड़ा सा कैमरे को इधर करेंगे, पैन गरम है, उसमें हमने घी डाला है और 1 कटोरी सूजी हमने छोटी कटोरी लिया है। तो उसी रेशियो के हिसाब से आपको चीनी और पानी वगैरह डालना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट हलवा रेडी होके मतलब तैयार होगा आपका। तो ये देखिए हमारा सूजी बिल्कुल भुन चुका है, और हमने 1 कटोरी सूजी लिया था, तो करीब 1.5 कटोरी तक हमने चीनी लिया है, मोटे दाने की चीनी है, और इसमें 2 इलायची कूटकर मैंने डाली है। अब इसमें हम डालेंगे करीब, इसमें 6 कटोरी हमने पानी डालना है, 6 नहीं 5 तो कम से कम आप डालिएगा, क्योंकि सूजी मोटी या पतली जिस तरह होती है उस तरह से पानी इसमें सोखता है। तो बस इस तरह से, यदि आपके घर कढ़ाई पूजन होता है तो इस कढ़ाई को इसी तरह से रहने दीजिएगा, और इसी में धागा और हल्दी कुमकुम लगाकर माता रानी को भोग लगाएंगे। और यदि आपके यहाँ कढ़ाई पूजन नहीं होता है तो माता जी को इस तरह से 2-2 पूड़ियाँ जोड़े के साथ लगाकर आपको रेडी कर लेनी है, और हलवा कैसे रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बस इस तरह से आपकी पूड़ियाँ सेट हो गई, हमने 9 के हिसाब से लगाई हुई हैं। अब इन्हीं पूड़ियों के ऊपर आपको हलवा रखना है, ठीक है, अलग से हलवा नहीं रखना है। इन्हीं पूड़ियों के ऊपर हम थोड़े थोड़े इस तरह से हलवा लगा देंगे। अब इसी में हम बताशे भी रखेंगे, और इन्हीं के साथ में हमने लौंग के जोड़े भी रखने हैं। दोस्तों ये भोग लगाने का तरीका है, इस तरह से माता जी को भोग लगाया जाता है। बहुत सारे लोग पूरियाँ अलग से बना के, हलवा अलग से बनाकर, चने अलग बनाकर नहीं रखना चाहिए। ये इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े चने लगा देंगे जो हलवा के साथ में। अब हम इसके ऊपर बताशे लगा देंगे। तो ये हमारा भोग माता जी के लिए रेडी हो गया। चाहे आप कुल देवी की पूजा कर रहे हो, चाहे आप किसी मंदिर में गए हो माता रानी के भोग के लिए। ये देखिए 2 लौंग है जोड़े से, और ये फूल वाली लौंग है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको भोग प्रसाद थाली में रेडी करके अब माता जी को भोग लगाना है आपको। और भोग कब लगाना है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। तो देखिए भोग लगाने के बाद आप हवन करें, आरती करें, तब कन्या भोग आपको करना होता है। हवन के लिए मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। इस तरह से आपको कपूर प्रज्वलित कर लेना है, और बताशे घी में डिप करके आप हवन करें। यदि आप पूरे विधि विधान से हवन करना चाहते हैं, संविधाओं के साथ में, सामग्री के साथ में, तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो है, आप उस तरह से हवन अपने घर में कर सकते हैं। तो इस तरह से 9 आहुति 9 देवियों के नाम से हम दे सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग खीर और पूरी का भी हवन करते हैं, वो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अष्टमी नवमी कभी भी आप कर सकते हो। तो बस हमारा यहाँ पे हवन हो चुका है। अब हमने करनी है आरती। तो माँ दुर्गा की आरती हम करेंगे। कपूर की आरती की जाती है, थोड़े से चावल रख कर उस पर कपूर प्रज्वलित करके हमने आरती करनी है। तो बस इस तरह से आप अपने घर में अष्टमी या नवमी, जब भी आपके घर में कुल परंपरा हो, आप इस तरह से माता रानी को भोग प्रसाद लगाकर अपने घर में विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों पूजा जब आपका हो जाए उसी दिन, क्योंकि 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, तो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की भी पूजा करने का विधान है। तो देखिए आप चौकी के पास में वहीं पर भगवान जी की प्रतिमा रखकर उनको भी पूजा, आरती, भोग प्रसाद आदि लगा सकते हैं। उसके लिए वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा हम अपने घर में करते हैं। और मैंने यहाँ पे 5 दियों से आरती करी है। आप 5 दिए अपने पूरे घर में अलग अलग स्थानों पे लगा भी सकते हैं। इससे
ईश्वर की कृपा और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक